जिस रूप से किसी भी कार्य के होने का पता चलता है उसी को हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने कहा द ओल्ड विमेन इज डांसिंग, एक हिंदी का हुई, हिंदी का हो गया, यानी बुढ़िया नाचे थी। अच्छा, बुढ़िया कब नाचेगी? जब इस बुढ़िया की बहू आएंगे। ठीक, अभी खुश है, बाद में ये इनके खून को आंसू रुलाएगी, मतलब यही जीने नहीं देगी इनको। ठीक है, इनकी खुशियों के मियाद बहुत कम होते हैं। अभी नहीं हुई बेटा, बड़ा माही। ठीक है, खैर देखिए बेटा, तो मैं सिर्फ इसका मतलब बता रहा था, मुझे फालतू चीजों से क्या लेना देना। देखो बेटा, तो एक लड़की, एक मान लो कोई बुड्ढी है, तो अपने बेटे की खुशियों में नाच रही है, नागिन डांस कर रही है। ठीक है, मतलब ये कबर, एक पैर कब्र में है और एक पैर नहीं। बेटा डांस मुझे नहीं आता। देखो बेटा, नहीं बेटा, अपनी खुशियों के अंत में द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन इज डांसिंग, यानी बुढ़िया नाचत थी। अब इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, नाचने का ना। ठीक है, और साथ साथ में हेल का यानी जहन्नम का सर्टिफिकेट भी बन रहा है। खैर वो अलग मसला है। देखिए बेटा, द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन इज डांसिंग। अगला मैंने कहा गर्ल इज वॉशिंग क्लॉथ, यानी लड़की कपड़ा धुल रही है। इसमें काम क्या हो रहा है? वॉशिंग यानी कपड़े का धुलना। अगला मैंने कहा कि बॉय इज रीडिंग बुक, यानी लड़का किताब पढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं द बॉय इज रीडिंग न्यूज़पेपर। अब इसमें वर्ब क्या है, लड़का क्या काम कर रहा है? रीडिंग का। क्या पढ़ रहा है, किताब या न्यूज़पेपर? क्योंकि वो एक लड़का है तो वर्ब हो जाएगा इसमें क्या, रीडिंग। अगला हम देखते हैं गर्ल इज रीडिंग स्टोरी, यानी कोई लड़की कहानी पढ़ रही है, तो वर्ब क्या है, क्या रीडिंग है आपका? देखिए बेटा, अच्छा वर्ब के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका हो जाता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपके इज, एम, आर, वाज, वर, ये मारे कुल होते हैं। और इसमें हम देख लेते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब में अगर वो कंटिन्यूअस में है तो ज्यादातर पहचान क्या होती है, आईएनजी, जैसे डांसिंग, वॉशिंग, रीडिंग, और ये भी आपका रीडिंग है, तो ये मेन वर्ब हो गए। अच्छा, इसके अलावा जब वर्ब को फिर बेटिया जब पार्ट्स किया गया तो वर्ब के फर्दर फिर से दो पार्ट्स कर दिए गए। एक को हमने कहा ट्रांजिटिव वर्ब और एक को कहा इंट्रांजिटिव वर्ब। अब ये क्या है देख लेते हैं, बहुत सिंपल चीज है। देखिए वर्ब के फर्दर दो पार्ट्स किए गए, तब एक को कहा गया ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और अगले को हमने क्या कहा, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिट दोनों बहुत आसान है। देखो, ऐसन कोनो काम जौन पूरा करे के लिए कोनो ऑब्जेक्ट के जरूरत पड़त है वो का ट्रांजिटिव कहा, और ऐसन कोनो काम जो ने पूरा करे के लिए कोनो ऑब्जेक्ट के जरूरत ना पड़त है वो का इंट्रांजिटिव। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेटा जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे काम का असर जिस चीज पर पड़ता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अब इसको एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम ईटिंग मैंगो। अच्छा, लड़की होती तो क्या खाती, चमरिंड। चमरिंड मतलब होता है इमली, या तो खाती चूरन। खैर, आम भी दूसरे के बगीचे चला खाबो तो जानना हो जाए। चलो बेटा छोड़िए, देखते हैं। आई एम रीडिंग, सॉरी आई एम ईटिंग मैंगो। अब मैं क्या कर रहा हूं, आम खा रहा हूं। इसमें वर्ब क्या है, ईटिंग है ना। अच्छा, काम का असर किस चीज पर पड़ रहा है, क्या खाया जा रहा है, मैंगो, तो मैंगो वहां का हो गया ऑब्जेक्ट। अब कौन ऐसा सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट आएगा वो क्या होगा, ट्रांजिटिव। अब मैंने दूसरा सेंटेंस हम कह सकते हैं, मैंने कहा आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं। क्या खा रहा हूं, कोई लता पता है नहीं है। तब जब ऑब्जेक्ट ना है तब क्या होगा, इंट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट होता तो क्या हो जाता, ट्रांजिटिव। जैसे अब मैंने कहा द बॉय इज बेकिंग केक, यानी जो लड़का है वो केक बना रहा है, तो उसके काम करने का असर किस पर पड़ रहा है, केक पर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। अगला मैंने कहा गर्ल इज रीडिंग, लड़की पढ़ रही है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, तब जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट हो तो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव। अगला मैंने कहा कि मदर इज रीडिंग
न्यूज़पेपर, यानी माँ अखबार पढ़ रही है। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं अखबार को इतनी कॉन्फिडेंस से खोलकर बैठते हैं कि आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि अनपढ़ है कि पढ़े लिखे, और उसी में फोटो देखकर वो समझ जाते हैं। खैर, देखो बेटे, तो हमने कहा मदर इज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ऑब्जेक्ट है ना। तब जब ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाए? ट्रांजिटिव। और अगर कहते हैं मदर इज रीडिंग, तब क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है उसको कहते हैं ट्रांजिटिव, ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे हमने कहा कि आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो क्या होगा? आई एम ईटिंग एन एप्पल क्या होगा? ट्रांजिटिव। द गर्ल इज ईटिंग, intransitive. Mother is singing, the girl is reading, intransitive. She is eating tamarind, वो इमली खा रही है, तो क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये थे आपके सेंटेंसेस के पार्ट्स। वर्ब हो गए आपके, वर्ब के दो पार्ट्स हमने देखे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। साथ साथ में पहले वर्गीकृत किया गया तो इसको किया गया मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। साथ साथ हमने देखे प्रोनाउन और उससे पहले